अमेठी के सैनिक स्कूल में एक व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने आता है, यानी कि प्रिया उनकी पत्नी का नाम है, जो कि जैसे ही वहाँ पे मुख्य द्वार पे पहुँचता है तो वहाँ पे गार्ड उससे रोकता है और पूछता है कि भाई क्या काम है, आपको किससे मिलना है। फिर उस व्यक्ति का नाम होता है सुशील मिश्रा, जो बोलता है कि मेरी पत्नी यहाँ पे सरकारी नर्स है और मैं उससे मिलने आया हूँ। नर्स से मिलने की जैसे बातें बोलता है कि ये मेरी पत्नी है नर्स और मैं उससे मिलने आया हूँ। गार्ड उनको मना कर देता है मिलने के लिए, कहता है कि मैडम आपसे नहीं मिलना चाहती है, आप वापस जाइए, हम आपको परमिशन नहीं देंगे मिलने के लिए। वो परेशान हो जाता है, फिर बोलता है गार्ड से कि मेरी शादी हुई 2013 में और हम 2018 में एक बच्ची भी है हमारी, मैं अपने बच्ची से मिलने आया हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपने वाइफ से मिलने आया हूँ, अपने बच्ची से मिलने आया हूँ। फिर भी गार्ड उनको जाने से मना कर देता है, बोलता है कि हम इसका परमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैडम ने साफ साफ बोला है कि हम आपसे मिलना नहीं चाहती हूँ। वो काफ़ी परेशान हो जाता है, फिर भी एक बार कोशिश करता है कि गार्ड को समझाए ताकि वो समझ जाए, उनकी बातों को समझे और उनको मिलने की परमिशन दे। वो बोलता है कि मैं 2018 में वो मध्य प्रदेश के रीवा में जिला अस्पताल में वो नर्स थी और वो साथ में दोनों जॉब करते थे वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो भी गार्ड होता है वहाँ अंदर जाने से उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, उनको मना कर देता है। बेचारा वो व्यक्ति परेशान होकर के वापस घर आता है और घर आने के बाद से अपने परिवार से सारी का घटनाएं बताता है कि उसकी सरकारी नर्स में नौकरी लग गई है 2021 में और वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रही है। घर वालों भी परेशान हो जाते हैं। बहुत राय मशवरा करने के बाद वो एक डिसीजन पे आते हैं और वहाँ अपने पास के जिला न्यायालय में पहुँचते हैं और वहाँ पे अर्जी लगाते हैं न्याय के लिए। दोस्तों, पता नहीं उन दोनों को कोर्ट क्या डिसीजन देगा, साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आता है, जैसे कि ये बहुत सारे लोगों के मतलब दिमाग में कहानी आती है कि ये चीज़ें हर स्टेट में धीरे धीरे करके शुरू हो रही है और ये कहानी का एक मेन कहानी का जड़ नहीं है। कहानी का कोई मुख्य जड़ तो कोई और ही है, जो कि हर कोई पता है, हर किसी के जुबान पे यही चीज़ें चल रहा है कि ये लगातार हर स्टेट में होते जा रहा है। जहाँ भी पति जो भी होते हैं अपने मेहनत से अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पत्नियाँ जैसे सरकारी जॉब लगती है कुछ दिनों के बाद से वो अपने मनपसंद के पति के साथ रहने के लिए बोलती हैं। अपने जो भी उनके जो पति उनको हेल्प किए हैं, उनको वहाँ तक पढ़ाया लिखाया है, उनके साथ रहने से इनकार कर रही हैं और डिवोर्स मांग रही है। ये काफ़ी ज़्यादा ही दुखद घटना होते जा रहा है हर स्टेट में। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में मैं बात करने आया हूं जो कि आप सबको जहां पे भी देखिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो या गैर सरकारी दफ्तर हो या चाय के नुक्कड़ हो या घरों में, हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रहा है, ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य। दोस्तों, ये काफ़ी वायरल हो चुका है। दोस्त, ये कहानी 2020 से इसकी शुरुआत होती है। जब ये एसडीएम बनती है 2016 में, उसके बाद से जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है तो इनका संपर्क यहाँ पे मनीष दुबे से हो जाता है 2020 में। तभी इनके पति को थोड़ा सा शक होता है तो अपने वाइफ से पूछते हैं कि ये क्या चैट, जैसे उनको पता चलता है वो चैट दिखाते हैं और पूछते हैं तो बोलती है कि ये सब होता रहता है, हम लोग ये बड़े अफसर हैं, इनसे मिलना जुलना होता है, मीटिंग होता है तो थोड़ी बहुत बातें ऐसे हो जाती है। लेकिन आलोक मौर्य के पैरों तले ज़मीन तब खिसक जाता है जब उनके होश उड़ जाते हैं, जब वो यूपी के लखनऊ में एक होटल में काफ़ी संदिग्ध अवस्था में दोनों को देखते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन तह तक जाने की कोशिश करते हैं और अपने वाइफ के हर कह सकते हैं कि हर उनके एक्टिविटी के बारे में नज़र रख लेते हैं, कहाँ आती है, किससे बात करती है, उनकी मोबाइल के बारे में जानकारी रखना, उनके ड्यूटी। अचानक फिर से क्या होता है, कुछ दिनों के बाद से सरकारी आवास जहाँ वहाँ पे ज्योति मौर्य को मिला होता है वहीं पे जाते हैं सरप्राइज़ देने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और वहाँ पे फिर से मनीष दुबे और ज्योति मौर्य एक संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं। अब वहाँ से उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वो परेशान होकर के डीएम के पास कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट में ये सिद्ध होता है कि ये चीज़ें, बहुत सारे चैट भी वायरल होते हैं और जो आलोक मौर्य हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत सारे आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगता है। उसके बाद से फाइनली ये पता चलता है कि जो भी जांच निकल के आई है जिसमें आप मनीष दुबे और ज्योति मौर्य यहाँ पे दोषी करार दिए गए हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक सबसे मेन जो विलेन है जिसको बनाया जा रहा है वो उसको ज्योति मौर्य को बनाया जा रहा है। उसके बाद से है मनीष दुबे। मनीष दुबे की आजकल मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके ऊपर एक के बाद एक 3 मेन जो ऐसे बड़े आरोप लगे हैं ना, जिससे बच पाना उनकी मुश्किल है। और यहाँ से लग रहा है
कि उनका जॉब खतरे में है और ये वहाँ से उनको हो सकता है कि उनके जो भी आला अधिकारी हैं उनको वहाँ से निलंबित करके ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मतलब धब्बा लगाया है अपने डिपार्टमेंट पे। और साथ ही साथ ज्योति मौर्य का भी सेम ही वही चीज़ है, उन्होंने भी एक मतलब अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात है ऐसा जो उन्होंने कारनामा किया है। दोस्तों बता दें कि मनीष दुबे जो हैं ये 2020 में ज्योति मौर्य के संपर्क में आए थे, जबकि उन्होंने 2021 में श्रुति पराशर नाम की लड़की से प्रेम विवाह करते हैं यूपी के एक मंदिर में जा कर के। और वहाँ से बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक होते हैं और वो फ़ोटो आज वायरल भी हो रहे हैं कि उन्होंने जब शादी किया था उस टाइम का अभी दिखाया भी जा रहा है, क्योंकि जब ये मामला आया था तो ये मामला उनके पत्नी को भी पता चला था और आलोक मौर्य से भी उन्होंने बात किया था इस बारे में। तो दोस्तों लोग अभी यही सवाल कर रहे हैं मनीष दुबे से कि जब 2020 में आप ज्योति मौर्य के संपर्क में आ गए थे तो आपको क्या ज़रूरत थी शादी करने की? अगर शादी आपने कर लिया तो फिर इनका बसा बसाया घर क्यों बर्बाद किया? और दोस्तों ये तो एक आरोप हो रहा है ज्योति मौर्य वाला, वो तो उनके ऊपर आरोप लग ही चुका है। दूसरा जो आरोप एक नया अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एक महिला अधिकारी जो कि होमगार्ड होती हैं वो इन पे आरोप लगा रही हैं कि मनीष दुबे कुछ दिन पहले जब ये होमगार्ड कमांडेंट थे तो इन्होंने उनको प्राइवेट कमरे में बुलाया था, लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने जाने से इनकार कर देती हैं तो उनका ड्यूटी से सस्पेंड कर देते हैं, उनका ड्यूटी ही नहीं लगाते हैं। तो उनका भी एक FIR है जो कि मनीष दुबे पे सिद्ध होता दिख रहा है और वहाँ पे आरोपी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा उनके लिए मतलब मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। जो अगला आरोप है उनकी खुद की वाइफ श्रुति पराशर लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनीष दुबे उनसे 80 लाख रुपया दहेज के रूप में डिमांड कर रहे हैं, जो कि एक और केस है जो कि ये उनके ऊपर लगता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इस घटना से बहुत सारे औरतों का लाइफ भी बर्बाद हो चुका है और होता दिख रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी दिखाया जा रहा है कि जो पति अपने पत्नियों को जी जान से घर बेच करके पैसे लेकर के उधार लेकर के जो पढ़ाने के लिए घर से दूर भेजा था, अब उनको बहुत सारे पत्नियों को अपने घर बुला लिया है, वापस बुला लिया है। तो वो उनका कहना यही है कि आजकल के ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, पता नहीं हम भी अपना घर बार खर्चा लेकर के इनको पढ़ाएं और आगे पता नहीं ये भी कहीं छोड़ के चली गई तो इनका तो कुछ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे इनके बाल, क्योंकि इनकी पत्नियाँ जिनकी भी मतलब शादी होने के बाद जो पढ़ने जाते तो एक आध बाल बच्चे होते ही हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये आ गया है कि आलोक दुबे का कहना है कि अगर ज्योति मौर्य उनके साथ रहना चाहती हैं तो मैं उनके साथ रह सकता हूं, क्योंकि उनकी 2 बच्चियां हैं, उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे पति लग रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब इतना सब कुछ देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी वो अपने पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन बाकी ज्योति मौर्य का इसमें क्या डिसीजन होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, और भविष्य में क्या क्या आरोप लगते हैं, किसका जॉब जाता है, ज्योति मौर्य का जॉब जाता है या फिर मनीष दुबे का जाता है या फिर दोनों का जॉब से बर्खास्त किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सोशल मीडिया में तो ये चीज़ दावा किया जा रहा है कि मनीष दुबे का और ज्योति मौर्य का जॉब तो यहाँ से खतरे में दिख रहा है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी को दिल को ठेस पहुँचाएँ, बस हमारा उद्देश्य है कि लोगों को सच्ची घटनाओं से अवगत कराना। तो दोस्तों ये कहानी यही समाप्त होती है और मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्ते।